जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है, जिसका आपने बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी किया है और बहुत सारा कमेंट भी किया है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उस चीज़ के ऊपर है कि अगर हमारा सर पोर्टफोलियो 10 लाख से नीचे का है तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर मैं आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये रिकमेंडेशंस नहीं है। ये आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि किस तरह से हम अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। जिस हिसाब से वॉर की सिचुएशन है, क्या वॉर की सिचुएशन में हम अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना पाएंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन दबा दीजिए। सब्सक्रिप्शन का बटन है, सब्सक्रिप्शन दबा दीजिए और वहाँ पर ओनली मेंबर्स का ग्रुप का पार्ट बन जाइए, जहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट अपना डालता भी हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ पॉइंट्स में आपको ये पूरा का पूरा वीडियो कवर करके दूंगा, ताकि आपको एक क्लैरिटी बने कि अगर हमारा पोर्टफोलियो 10 लाख से नीचे का है तो हमें किस तरह से अपना सेटअप बनाना है। ये प्राइमरली मैं बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका 10 लाख से नीचे का पोर्टफोलियो है शेयर्स का, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स और आप लोगों ने अगर एसआईपी करके रखी है वो अलग ही है, चलने दो। ये फिर हम स्पेसिफिकली शेयर्स की बात करें, इक्विटीज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको अपना फोकस रखना है इकोनॉमी पर और गवर्नमेंट के ऊपर। अभी किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, किस तरह से इकोनॉमी चल रही है, वो सब आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखते हो तो ग्राउंड लेवल पर आपको दिख रहा होगा कि कोई भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट या कोई भी मिडिल क्लास बिजनेस बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अभी। मतलब इकोनॉमी एक लेवल पर देखा जाए तो शेयर मार्केट के लेवल पर तो बहुत ही अच्छे से चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो एक क्वेश्चन मार्क है। पिछले साल की दिवाली काफ़ी ख़राब गई है, जबकि इंडिया का मार्केट फेस्टिव सीजन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जब हम इकोनॉमी को देख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सतर्क होना ज़रूरी है। 2026 में मैंने क्लियरली, जैसे ही चालू हुआ था तब से मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि 2026 में थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये वाला साल हमें नहीं लग रहा कि हम बहुत ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट से कमा पाएंगे, और जिसका इम्पैक्ट पहले 3 महीने में दिख भी रहा है। इसी के साथ में एक और चीज़ आपको देखनी है, इकोनॉमी, गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है। गवर्नमेंट का फोकस एज ऑफ नाउ रेलवेज पर नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट का फोकस एज ऑफ नाउ पावर इंडस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। हाँ, बट रिन्यूएबल पावर ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है, तो अलग बात होगी। दूसरी चीज़, इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि एंथ्रोपिक एआई आने के बाद में आईटी, इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर भी अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं। तो जब आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हो तो पहले समझ तो लो कि मुझे इन्वेस्ट कौन से सेक्टर में करना है, कौन से सेटअप में करना है। तो ये आपका पहला पॉइंट होता है समझने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, जियो पॉलिटिक्स समझना जरूरी है। सर आपने इकोनॉमिक्स तो बोल दिया ना, उसमें जियो पॉलिटिक्स आ गया? नहीं 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 नहीं, इकोनॉमी मतलब हमारे कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स मतलब बाहर क्या चल रहा है। अब बाहर क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो हर दूसरी कंट्री तीसरी कंट्री से लड़ी रही है। कैसे? ईरान में, वो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, वहां पर सभी एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। ताइवान ने ताइवान को इनफैक्ट चाइना ने पूरी हर जगह से घेर तो लिया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑस्ट्रेलिया अपनी मस्ती में मस्त है, ठीक है। न्यूजीलैंड अपनी मस्ती में मस्त है। अमेरिका और साउथ, मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में क्यूबा, वेनेजुला, ये सब जो एरियाज आते हैं वहां पर भी तनाव है ही है। यूक्रेन रशिया अपने में लड़ ही रहे हैं। मतलब हर बड़ी कंट्री अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में फंसी हुई है। जब ऐसी चीजें होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? अनरेस्ट क्रिएट होगा, अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी। कभी किसी ने ज्यादा अटैक कर दिया तो दिक्कत देगा। तो इसीलिए जियो पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है कि अगर वॉर की सिचुएशन है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप वॉर की सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वॉर की सिचुएशन में मैं रिस्क तो लेके बैठा हूं भाई, और रिस्क ये है ना। इसके अलावा एक और चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, वो है जैसे इंडिया में आरबीआई है ना, तो अमेरिका की आरबीआई को बोलते हैं फेड, फेडरल रिजर्व। तो फेड के रेट कट और फेड के रेट कट नहीं करने में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड मार्केट में पड़ता है। जैसे अगर फेड ने रेट कट किए होते तो अभी सोना चांदी के रेट फिर बढ़ गए होते। कैसा फंडा क्या है इसको समझना। अगर यूएस में फेड ने अपने रेट कट कर दिए, मतलब अमेरिका ने ब्याज दरें कम कर दी, तो लोग वहां पर इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ब्याज दरें कम हो गई तो आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा था वो भी कम मिलेगा बराबर। तो लोग किस में इन्वेस्ट करेंगे? लोग इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि वो तो एक अलग ही बूमिंग असेट हो गया इस साल। तो ऑटोमेटिकली उनके लिए ये वाला पॉजिटिव रुझान होता है, तो ये लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये फंडा है, क्लियर, सिंपल
सोबर फंड है। और उसके अलावा इसी से कनेक्ट होती है कमोडिटीज़। कमोडिटीज से भी बहुत जगह आपका मार्केट डिराइव होता है। तो आपको ये दोनों फैक्टर पहले समझने हैं। मैं अभी 10 लाख के पोर्टफोलियो तक जा रहा हूं, बट मैं ऐसे नहीं जा सकता ना, फनल बनाना पड़ेगा। फनल कैसे? पहले हमने पूरे इकोनॉमी को देखा, फिर हमने जियोपॉलिटिक्स को देखा, अब धीरे 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 हम नीचे जाएंगे। थर्ड पॉइंट, वाई नॉट रेलवेज एंड पावर फाइनेंस एंड पावर सेक्टर। रेलवेज पे अभी क्यों नहीं जाना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेलवेज एक इंडिया का अगर देखा जाए तो ग्रोइंग बिजनेस है क्या? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। अनलेस एंड अनटिल आप बुलेट ट्रेन लेके आओ, अनलेस एंड अनटिल आप वंदे भारत और तेजी से बढ़ा दो। अभी रिसेंटली मैंने जितना भी ट्रैवल किया, जहाँ पे मैं लेक्चर्स लेने जा रहा हूँ, वहाँ पे वंदे भारत से किया, फ्लाइट से किया, तो वंदे भारत का सेटअप तो बढ़िया है, कोई डाउट नहीं। जो दूसरी नॉर्मल ट्रेन है ना, अब उसमें आप देखोगे अजीब सी ही भीड़ है, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ तो नहीं है ना, सैचुरेशन आ चुका है। अब या तो फिर गवर्नमेंट कुछ रेलवेज को लेकर नए सेटअप लेके आए। अब अगर नए सेटअप लेके आती है तो सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, सिक्योरिटी के ऊपर होता है तो कवच जो बनाया था रेलवेज के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू कवर इन अ नट शेल दिक्कत थोड़ी सी देते हैं, ठीक है ना? तो इसको प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, पावर फाइनेंस पे अभी क्यों नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट अभी नए प्रोजेक्ट्स नहीं डाल पा रहा है ना यार। गवर्नमेंट के पास और भी अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। जैसे डिफेंस के लिए अभी सिक्योरिटी के ऊपर बात करें तो यार खर्चा तो करना पड़ेगा। तो जब तक गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशंस नहीं लाती पावर फाइनेंस कंपनीज के लिए, जिसमें आरईसी, आईआरईडीए, पीएफसी आते हैं, और रेलवेज में आईआरएफसी से लेके आईआरसीटीसी, ये सारी चीज़ें, जब तक इनके ऊपर कोई बड़ा नोटिफिकेशन नहीं आता है हमें इस पर नहीं जाना। अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी इस वीडियो में, हम पहले देख रहे थे पूरी कंट्री का एनालिसिस, फिर वर्ल्ड का एनालिसिस, फिर हमने ये देखा हमें क्या नहीं करना है। तो अब हमारे पास बचेगा क्या? क्या करना है ना? तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? पहले तो है ना, पॉजिटिव सेक्टर सिलेक्ट करो, नेगेटिव सेक्टर सिलेक्ट करो। पॉजिटिव सेक्टर में अपन क्लियरली अभी देखते हैं, पहले नेगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिव ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेगेटिव में रेलवेज में नहीं जाना है, आईटी में नहीं जाना है, आईटी में नहीं जाना है, रेलवेज नहीं जाना है, पावर फाइनेंस में नहीं जाना है अभी एज ऑफ नाउ। तो फिर सर किस में जाएं? हाँ, लग्जरी में भी नहीं जाना है, वॉर की सिचुएशन है, तो लग्जरी में जाके क्या कर लोगे? अगर सपोज वॉर बढ़ जाता है, एस्केलेट हो जाता है, तो लग्जरी कोई नहीं खरीद रहा। आईटी वालों के ऊपर नुकसान हो गया तो ऑटोमेटिकली आईटी, अगर आईटी इंडिया में सबसे ज़्यादा आईटी कंपनी वाले जो एम्प्लॉयज है वो सबसे ज़्यादा हाई पेड है, तो जब उनके पास ही पैसा नहीं बचेगा तो हम कैसे लेंगे? ये वाली कंपनियां कैसे लेंगे? तो लग्जरी भी नेगेटिव में चले जाएगा। पॉजिटिव में क्या जाएगा? वर्ल्ड में वॉर चल रहे हैं सर, वॉर के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या चलता है? डिफेंस। डिफेंस चलेगा, सोलर चलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि पावर बाहर से अपन खरीद नहीं पा रहे हैं, क्रूड के लिए दिक्कत आ रही है, तो हम किसके ऊपर फोकस कर लेंगे भाई? अब रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। सेमीकंडक्टर्स, वर्ल्ड बिना सेमीकंडक्टर्स के नहीं चल सकता, तो वो सर तो एक काम करते हैं ना हम लोग, वो जो ये सर्वर का जो डेटा सेंटर्स है उसके ऊपर भी डाल देते हैं। अरे भाई अभी कभी भी न्यूज़ आएगी कि इतने बड़े डेटा सेंटर्स की ज़रूरत नहीं है, फिर क्या करोगे? अभी ईरान ने यूएई में अमेरिका के डेटा सेंटर्स पे अटैक किया ना, अटैक किया तो फिर क्या हुआ? तो ठीक है, अभी अपन 4 पॉजिटिव सेक्टर पकड़ते हैं। पहला डिफेंस, दूसरा सोलर, तीसरा मतलब सोलर में रिन्यूएबल भी आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एफएमसीजी भी ले सकते हैं, एंड देन यू कैन टेक सेमीकंडक्टर्स। ये 4 कंपनियां होगी। तो फिर सर सेक्टर्स भी अपन ने सिलेक्ट कर दिए, अब क्या करें? अब देखो, सबसे पहली चीज़, हर सेक्टर में कंपनी के क्वार्टरली सेल्स देखो, क्वार्टरली सेल्स बढ़ने चाहिए। ये कहाँ देख सकते हो आप? स्क्रीनर पे देखो, स्कैनेक्स पे देखो, आपको जिसमें जो भी आपको डेटा मिल रहा है जहाँ से, आप वहाँ देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले क्वार्टरली सेल्स देखो। अब क्वार्टरली सेल्स कैसे देखते हैं? सबसे पहली चीज़ YOY देखेंगे। YOY का मतलब क्या होता है? ईयर ऑन ईयर, मतलब दिसंबर 2025 क्वार्टर को दिसंबर 2024 क्वार्टर से कंपेयर करो, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट मतलब एबिटा, एबिटा भी बढ़ना चाहिए, एबिटा घटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो देखो, प्राइस अर्निंग रेशियो इसके पीयर कंपनी से कम होना चाहिए। फिर प्रमोटर्स देखो, प्रमोटर्स घट तो नहीं रहे, प्रमोटर्स अपना स्टेबल रह के बैठे ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो रहती है पूरी कंपनी के बारे में वो रहती है प्रमोटर्स के पास, तो प्रमोटर्स को देखो। उसके अलावा परसेंटेज एलोकेशन आपको करना आना चाहिए। कैसे? सर एक बात बताइए, आपने 4 सेक्टर बताया तो चारों में 25% लगा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे सेमीकंडक्टर्स में आपका विजन है सपोज 10 साल का, तो 10 साल का आप विजन लेके बैठे हो तो एटलीस्ट उसमें 60 तो नहीं 40% तो डालो। उसके बाद में 4 सेक्टर आपने लिए, एटलीस्ट 2 से 3 कंपनियां लो, मतलब टोटल मिला के 10 कंपनियां आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम। तो सर 10 कंपनियां 10 लाख, 1-1 लाख सब में डाल देते हैं, गलत धारणा है, गलत धारणा है। आपको ये समझ में आना चाहिए,
सेमीकंडक्टर्स मेरे पास केन्स है और दूसरा है से फॉर एग्जांपल सीजी पावर, तो दोनों कंपनी में 1-1 लाख रुपए डाल दूं क्या? नहीं नहीं नहीं। सेमीकंडक्टर 10 लाख रुपए, तो आपने सपोज सोचा सेमीकंडक्टर में 4 लाख रुपए डालने, तो 2.5 से 3 लाख रुपए जाएंगे सीजी पावर में और 1-1.5 लाख रुपए जाएंगे केन्स में, क्योंकि केन्स रिस्की है ना, तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सपोज डिफेंस में आप डालना चाहते हो, अब डिफेंस में आपके पास 4 कंपनियां हैं, HAL, BEL से GRSE और कोचिन शिपयार्ड। अब ये 4 कंपनियां आपके पास है, तो अब आपको इसमें सपोज डालना है 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए आप क्या बोलोगे सर 60 हज़ार डाल देंगे? नहीं, HAL में 80,000 डालो, BEL में 80,000 डालो, इन दोनों में 30 40 हज़ार डालो, इस तरह से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप जाते हो रिन्यूएबल एनर्जीज़ में, तो वारी, NHPC, ये दोनों कंपनी मेरे को तो पर्सनली ये दोनों अच्छी लगती हैं। प्रीमियर एनर्जीज़ के ऊपर अभी मैं फोकस कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, सुजलॉन, इन चारों में डालोगे। सपोज आपको 2 लाख रुपए डालने हैं, तो ज़्यादा पैसा 70-80 हज़ार रुपये आपने वारी में डाल दिए, फिर बाकी में 25-30 ऐसे करके डाल दिए, तो आपकी वो सिक्योर्ड रहेगी। इस तरह से पोर्टफोलियो बनता है और ये आपको आपके बनाना पड़ेगा। आप अगर ये पूरी ट्रिक्स लेके चलो और उसके बाद में आप पोर्टफोलियो इस तरह से बनाओ, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, हाँ आपको इस तरह से सीखना है, एग्जैक्ट सीखना है कि हमारा पोर्टफोलियो बनता कैसे बनाएंगे। तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसकी क्लासेस चालू हो रही है 28 मार्च से, और वो भी लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास होगी मतलब मैं लाइव पढ़ाऊंगा, सैटरडे संडे की क्लास होती है, सैटरडे नाइट संडे आफ्टरनून की क्लास होती है। बहुत मज़ा आता है। 2 घंटे की क्लास होती है, 2 से 2.5 घंटे की, जिसमें मैं 1 से सवा घंटा पढ़ाता हूँ और बाकी टाइम पे आपसे बात करता हूँ। बहुत मज़ा आता है, मस्ती से काम होता है और इन्जॉय भी करते हैं हम लोग काफ़ी। फिर पोर्टफोलियो भी बनाना रहता है, राइट। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके 10 लाख रुपए तक का पोर्टफोलियो आराम से बनता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं अपने हिसाब से आपके लिए 10 लाख का पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, वो मेरा परसेप्शन है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को रिन्यूएबल एनर्जी अच्छी नहीं लग रही सर, मैं तो अभी ट्रेडिशनल एनर्जी पे जाऊँगा, मतलब कोल इंडिया पे, ONGC पे जाओगे, दैट इज़ योर कॉल। देन यू हैव टू मेक इट अकॉर्डिंगली, देन यू हैव टू सी देयर सेल्स अकॉर्डिंगली, देन यू हैव टू सी ऑपरेटिंग मार्जिन अकॉर्डिंगली, देन यू हैव टू सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई उसको बनाओ, उसको करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसको एक बार चेक करूं, तो जो नंबर आपको दिया था लॉजिकल इन्वेस्टर पे, आप उसी पे मैसेज करके एक बार मेरे से बात भी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी विल सॉर्ट दैट लेवल ऑल्सो, राइट। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम में ज़रूर आया होगा, क्योंकि इससे आपकी ट्रिक्स एंड टर्न समझ में आ जाती हैं कि हमें पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। कमेंट करके बताना आपके हिसाब से 3 ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें अभी पैसा लगाना चाहिए, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।